Hello, class 4th. Welcome to Erudite School of Learning. And this is your another lecture of chapter 1. So, in our last class, we were on page number 3 and we studied till over here. Okay, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे. So, today we'll start off with face value and place values. Okay, हम प्रीवियस क्लासेस में भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के बारे में. तो पहले हम छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं कि फेस वैल्यू हम किसको बोलते हैं और प्लेस वैल्यू किसको बोलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले फेस वैल्यू की बेसिक डेफिनेशन क्या है. द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ. ठीक है, क्या बोल रहा है ये. फेस वैल्यू क्या होती है, जो उस नंबर की वैल्यू होती है. जैसे 6 है तो 6 को कहीं भी लिख दो, इसकी फेस वैल्यू वही रहती है जो इसकी वैल्यू है. तो ये फेस किसका है, 6 का है, तो इसकी फेस वैल्यू 6 ही होगी. 2 है तो 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी. ठीक है, ऐसे 5 है तो 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी. 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी. 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी. कई बार बच्चों आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि प्लेस वैल्यू की जगह कितनी बार फेस वैल्यू लिख देना या फेस वैल्यू की जगह प्लेस वैल्यू लिख देना. तो लाइफ टाइम के लिए एक ट्रिक याद कर लो. ठीक है, फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा. ठीक है, तो आपको ये 3 वर्ड याद रखने हैं. सीधा साधा चेहरा. ठीक है, तो सीधे साधे चेहरे का मतलब है सीधे सीधे सीधा साधा केवल वो नंबर लिख देना. कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ भी प्लस नहीं करना है. सीधा का सीधा. 2 है तो 2 की फेस वैल्यू 2. 6 है तो 6 की फेस वैल्यू 6. 5 की फेस वैल्यू 5. 4 की फेस वैल्यू 4. 8 की फेस वैल्यू 8. तो ये ट्रिक से आप कभी भी इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होगे. फेस वैल्यू हम क्या लिखते हैं, उसी नंबर की जो वैल्यू है चाहे वो कहीं भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन वी राइट द सेम नंबर. ओके, सो हम वही नंबर लिख देते हैं. ठीक है, फेस वैल्यू में जिसकी भी फेस वैल्यू पूछे उस वही नंबर आप यहाँ पे लिख दो. ठीक है, इन शॉर्ट. नाउ इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम नो मैटर विच प्लेस द डिजिट ऑक्यूपाइज इन द नंबर. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कहीं भी उस नंबर को लिख दो, फेस वैल्यू उसकी वही रहती है, चेंज नहीं होती है. जबकि प्लेस वैल्यू के केस में बिल्कुल उल्टा होता है. क्या, प्लेस वैल्यू को हम अगर पोजीशन चेंज कर देते हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू भी नंबर की चेंज हो जाती है. ठीक है, so we'll study this definition. The place value of a digit in a number is the digit multiplied by the value of its place in the number. क्या बोला इसने कि हमें किसी की प्लेस वैल्यू निकालनी है. सपोज मुझे 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो मुझे 2 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1 से. क्योंकि ये किसकी प्लेस पे है, 1 की प्लेस पे है. ओ मतलब 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. टी मतलब 10, तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. एच मतलब 100, तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. टी एच मतलब 1000, तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. और टी एच मतलब 10,000, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. क्या, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से. ये नया कॉलम हमारी 4th क्लास में ऐड हुआ है. ठीक है, नाउ तो प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं बच्चों, नंबर को उसकी प्लेस से मल्टीप्लाई करके. ठीक है, तो सपोज़ अगर इस एग्जांपल की हम बात करें तो हमको नंबर क्या दे रखा है, 84562. हम नंबर नेम भी पढ़ेंगे आगे, है ना. इस नंबर को कैसे प्रोनाउंस करें, है ना. सो 1 10 100 1000 10,000 ऐसे हम काउंट करेंगे. फिर हम सीखेंगे कि इसको 84,562 बोलते हैं. ठीक है, हम आगे नंबर नेम्स में अच्छे से इसको सीखेंगे. ठीक है, यहाँ तक तो आप पढ़ ही चुके हैं वैसे 4000 तक. ठीक है, लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में. सो नाउ हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे. कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5. 5 डिजिट नंबर है तो 5 डिजिट तक हमने क्या बना लिया, कॉलम. 1 10 100 1000 10,000. और फिर एक एक करके इनको यहाँ पे अरेंज कर लेंगे. ठीक है, तो पहले क्या है 8, तो 8 को यहाँ पे ले आओ. फिर क्या है 4, तो 4 को यहाँ पे ले आओ. फिर क्या है 5, तो 5 को यहाँ पे ले आओ. फिर क्या है 6, तो 6 को यहाँ पे ले आओ. और उसके बाद क्या है 2, तो 2 को भी यहाँ पे ले आओ. ठीक है, नाउ हमने क्या सीखा, प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है. जिस प्लेस पर वो है, जिस कुर्सी पे वो बैठा है, एक किसकी चेयर पे बैठा है, किसकी टीम में अभी, 1 की, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से, तो 2 1 जा 2. ठीक है, फिर 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसकी पोजीशन पे अभी 10 पे, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 6 10 जा 60. ठीक है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 5 इंटू 100 500.
ठीक है। और हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो भी नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं, मतलब जो ज़ीरो नहीं होते हैं, उनको पहले मल्टीप्लाई कर लो, 5 वन जा 5, फिर 2 ज़ीरो के 2 ज़ीरो लगा दो, ठीक है। और जिनको कॉलम फॉर्मेट से करना है, ऐसे नहीं कर सकते हैं, वो कॉलम फॉर्मेट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 वन जा 5, ठीक है। आपके बेसिक मैथ्स ट्यूटोरियल्स की भी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, तो वो भी आप अटेंड कीजिए अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई भी डाउट है तो, ठीक है, उससे आप सीख सकते हैं। नाउ 5 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 वन जा 4, फिर 3 जीरो के 3 जीरो, ठीक है। उसके बाद 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000, हमने लास्ट क्लास में सीखा था 10,000 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 1 10 100,000 10,000, प्रीवियस क्लास में भी आपका 10,000 तक काउंटिंग थी, यू शुड नो दिस इज 10,000। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 8 वन जा 8 और 4 जीरो के 4 जीरो, ठीक है बच्चों। नाउ ये तो हो गई प्लेस वैल्यू की बात। अब फेस वैल्यू क्या होती है, अभी हमने सीखा, किसी की भी फेस वैल्यू क्या होती है, उसी नंबर की वैल्यू, चाहे वो कहीं भी हो। फेस वैल्यू हम सीधा साधा चेहरा, तो सीधा साधा चेहरा हम लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 की फेस वैल्यू 2, 6 की फेस वैल्यू 6, 5 की प्लेस वैल्यू 5, 4 की प्लेस वैल्यू 4, 8 की प्लेस वैल्यू 8 की फेस वैल्यू 8, ठीक है। सो दीज आर योर फेस वैल्यूज़। तो फेस वैल्यू में हम क्या करते हैं, एस सच लिख देते हैं नंबर्स, ठीक है। और प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं, हम उसकी प्लेस से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अगर हमको ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, जल्दी से प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो उसकी एक और ट्रिक है बच्चों। क्या है वो ट्रिक, आप क्या करेंगे, सपोज़ आपको पूछा गया कि बताओ 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 के बाद कितने नंबर हैं, यहाँ पे एक डिजिट है, तो 6 के बाद हम एक ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है। आपसे पूछे 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 के बाद कितने नंबर है, 1 2, तो पहले 5 लिख दो, फिर 1 2 2 ज़ीरो लगा दो। ये ट्रिक होती है, ऐसे भी आप प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 4 के बाद कितने ज़ीरो लगेंगे, 4 के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 ज़ीरो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है, ट्रिक होती है प्लेस वैल्यू डायरेक्टली, टाइम टाइम सेविंग ट्रिक है ना, आप अपना टाइम इससे भी सेव कर सकते हैं इस ट्रिक से। सो इन दिस वे वी कैलकुलेट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है, पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन सीखते हैं। द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट्स। क्या बोला इसने, एक्सपांडेड फॉर्म होता क्या है। हालांकि ये लाइन अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है कि एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है, प्लेस वैल्यू का सम होता है, ठीक है। जितनी भी डिजिट्स हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है उसका सम होता है। जबकि राइट फॉर्मेशन ये होगा कि हम क्या करते हैं, इसको एज अ सम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी प्लेस वैल्यू कितनी आई, 8 की, 8 10,000, ठीक है। हालांकि हम नॉर्मली वर्बली जब बोलते हैं तो उसको 80,000 बोलते हैं, क्योंकि लेकिन राइट वे क्या होता है, जब हम प्लेस वैल्यू डिफाइन करते हैं कि 8 10,000, 8 किसकी टेम में 10,000, लेकिन जब हम नंबर नेम की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, 80,000, ठीक है। सो 8 10,000 ये क्या है, प्लेस वैल्यू, ठीक है। हमने प्लेस वैल्यू सभी की निकाल दी, बस इनके बीच में प्लस साइन लगाना है, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, एक्सपांडेड फॉर्म। जैसे 80,000 प्लस, तो सबसे पहले 80,000 लिख देंगे हम, 8 10,000 प्लस 4,000, बस प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। फिर प्लस 5,000 प्लस प्लस 500 प्लस 60 एंड प्लस 2। तो ये आपका हो जाता है एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं हम पहले सबकी, जैसे हमने अभी निकाली है, और फिर इन सबको एज ए सम रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे पहले सबसे पहले क्या है, 8 10,000, तो 8 10,000 लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। फिर 4,000 लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगा दिया, फिर 500 लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगा दिया, फिर 6 10 लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगा दिया, और फिर 2 1s लिख दिया, ठीक है। और नॉर्मली हम लैंग्वेज फॉर्म में भी नहीं लिखते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म को डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, 8 10,000 फिर 4,000 फिर 562, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म हाउ टू राइट योर एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है।
तो बहुत इजी प्रोसेस है बच्चों। फेस वैल्यू हम निकालते हैं, एसएच जो नंबर होता है उसकी वैल्यू लिख देते हैं। प्लेस वैल्यू में हम प्लेस से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, या फिर वो ट्रिक तो है ही हमारे साथ। और एक्सपांडेड फॉर्म में क्या करते हैं हम, बस जो प्लेस वैल्यू है ना, इनको एज अ सम रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इनके बीच में बस प्लस का साइन लगा दिया है। प्लेस वैल्यू निकाल ली 8 की प्लेस वैल्यू यहाँ लिख दी, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगा दिया। फिर 4 की प्लेस वैल्यू यहाँ लिख दी 4000, फिर प्लस का साइन लगा दिया। फिर 5 की लिख दी, फिर प्लस का साइन। फिर 6 की लिख दी 60, 6 टेंस और फिर 2 वंस, ठीक है। तो इस तरह से हम जब प्लेस वैल्यू को एज अ सम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए आप, पेज नंबर 4। ठीक है बच्चों। नाउ रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स, ठीक है। 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट की जो लार्ज नंबर्स होते हैं, हम उनको कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं वो अब हम सीखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका, यूज़ कोमा टू सेपरेट थाउजेंड्स पीरियड फ्रॉम वंस पीरियड। क्या बोला इसने, हमें 1000 की टीम में जो है, हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था कि जो वंस, टेंस, 100 होते हैं, ये किसकी टीम में होते हैं, वंस की टीम में। मतलब ये जो वंस, 2-3 अभी जो आपके कोर्स में है, सिलेबस में है, वो 3 पीरियड है, एक वंस का, एक 1000 का और एक लेग्स का। अभी लेग्स का हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, एक तो वंस वाला पीरियड, एक 1000 वाला पीरियड, मतलब 2 टीमें बना दी है। एक तो वंस की टीम, वंस की टीम में कौन कौन है, वंस, टेंस, 100। तो जैसे ही यहाँ पे 3 डिजिट हो जाते हैं, 1 2 3, तो हम बीच में क्या लगा देते हैं, कोमा, ठीक है। तो जैसे ये टीम ख़त्म हो गई, इसके बाद कोमा लगा दिया, ताकि दोनों टीम को अलग अलग कर दिया। 1000 की टीम अलग हो गई और वंस की टीम अलग हो गई, ठीक है। 1000 की टीम में कौन कौन आता है, 1000 और 10,000, तो 1000 और 10,000। तो कोमा हमको क्या बताता है, ये वाली टीम अलग है और ये वाली टीम अलग है। तो हम क्या करते हैं, यूज़ कोमा टू सेपरेट थाउजेंड्स, ठीक है, थाउजेंड्स पीरियड फ्रॉम वंस पीरियड। 1000 के पीरियड्स को वंस के पीरियड से अलग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोमा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और कोमा लगा के लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ रीड द नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट्स इन द हाईएस्ट पीरियड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द पीरियड इन सिंगुलर। क्या बोला इसने, हम नंबर को पढ़ते कैसे हैं अब वो सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नंबर लिखा होता है, ठीक है, रीड द नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट्स, जो डिजिट लिखी होती है पहले तो उसका फॉर्मेशन देखते हैं, उसके फॉर्मेशन को रीड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो उसका पीरियड होता है या प्लेस वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर को रीड करते हैं। अभी हम सीखेंगे बच्चों उसको भी। मूव टू द नेक्स्ट पीरियड एंड रिपीट द अबव स्टेप, और फिर से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पीरियड पे जाके अबव स्टेप को रिपीट करते हैं। मतलब हम रीड कहाँ से करते हैं, लेफ़्ट टू राइट। जैसे ये है तो 1 लेग, ठीक है, उसके बाद हम आगे जाते हैं, ठीक है। अभी हम सीखेंगे वो भी। इन द वंस पीरियड जस्ट रीड एंड राइट द नंबर, डू नॉट रीड और राइट द नेम्स एट द ऑफ द, राइट द नेम ऑफ द वंस पीरियड, ठीक है। क्या बोला इसने, इन द वंस पीरियड में हमें क्या करना है, जस्ट रीड और राइट द नंबर, ठीक है। हमको बस रीड करना है। जब हम रीड करें तो सिर्फ रीड करना है, जैसे 110, 101 अभी हम सीखेंगे वो भी, ठीक है। और अगर राइट करें तो जस्ट उसको ऐसे कैसे लिख देना है, डू नॉट रीड और राइट द नेम्स ऑफ द वंस पीरियड। उस समय हमको क्या बोलना है, ये वंस पीरियड का नाम नहीं बोलना है, ठीक है। मतलब जो 10,000 होगा तो 10,000 तो बोलेंगे, 10,000, लेकिन जब यहाँ पे हम बोलते हैं ना 110 या 111, तो हम 111 वंस नहीं बोलते, मतलब पीरियड का नाम साथ में नहीं बोलते हैं। इसको और अच्छे से समझेंगे बच्चों, ये जो पॉइंट्स इसने यहाँ बता रखे हैं इसको हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जब नंबर नेम आएगा तब हम और अच्छे से समझेंगे। फिर भी ठीक है बच्चों। नाउ सपोज आपका कोई फ्रेंड है, उसका नाम है दक्ष पालीवाल, ठीक है। तो दक्ष उसका क्या हुआ, फर्स्ट नेम, और पालीवाल क्या हुआ उसका लास्ट नेम। हम सभी का नाम कम से कम 2 नाम से मिलके बनाए, कौन कौन सा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है।
तो सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है दक्ष, तो दक्ष क्या हो गया उसका फर्स्ट नेम जिस नाम से आप उसको बुलाते हो, और पालीवाल क्या हो गया उसका लास्ट नेम। ऐसे ही मैथ्स में भी क्या होता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है। तो हम नंबर को जब रीड करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट नेम बुलाते हैं और फिर उसका लास्ट नेम बुलाते हैं। मतलब लास्ट नेम क्या होता है, जो नॉर्मली उसकी प्लेस वैल्यू या जिस ग्रुप का वो होता है, जैसे प्लेस वैल्यू किस प्लेस पे, 100 की प्लेस पे, तो हम क्या बुलाएंगे 100। 1000 की प्लेस पे तो क्या बुलाएंगे 1000। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर को रीड करते हैं। अगर सिंपल सी बात की जाए, जो हम आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है, अपनी लास्ट थर्ड क्लासेस तक आपने पढ़ा हुआ है, वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, उसमें हम कैसे करते थे, 4 डिजिट नंबर को ऐसे अरेंज करते थे। ठीक है, और कैसे बोलते थे, पहले फर्स्ट नेम और फिर उसका लास्ट नेम। मतलब अगर 7 लिखा हुआ है तो 7 को 7 ही बुलाएंगे। इस पॉइंट में इसने यही बता रखा है, रीड द नंबर फॉर्म बाय डिजिट। डिजिट्स जो नंबर फॉर्म कर रही है, जैसे यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, टेंस और वंस मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, 1 5 15, तो उसको 15 बुलाएंगे। ठीक है, और फिर उसने इस लाइन में क्या बोला है, डू नॉट, वंस में क्या करना है हमको, पीरियड का नाम नहीं लेना है। मतलब हम इसको 15 वंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे कैसे, पहले फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम, 7215। ठीक है, आपको ये नंबर दे रखा था सपोज 7215, तो हमने इसको अरेंज कर लिया। और फिर कैसे बोला इसको, सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट जाना है हमें। सबसे पहले लेफ़्ट वाला बोलना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम, 7215। ठीक है, ऐसे ही ऐड 1301। सो इन दिस वे हमें जो है नंबर्स को हम रीड करते हैं, हम और अच्छे से समझेंगे बच्चों अभी जब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। पर अभी हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं 6 डिजिट नंबर्स। ठीक है, अभी तक हमने 5 डिजिट नंबर पढ़े थे, तो 10,000 तक ऐड हो गया था। अब आपका एक और पीरियड भी आने वाला है लेक्स का, और एक और प्लेस वैल्यू भी आने वाली है, आपकी प्लेस आने वाली है कौन सी, लेक्स वाली। ठीक है, सो 99,999 इज़ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, लास्ट क्लास में बच्चों हमने सीखा था, क्या सीखा था कि लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है 9, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999। ऐसे आपसे कोई पूछे लार्जेस्ट 4 नंबर बताओ, तो आप क्या बताओगे, 4/9 लिख के, ये देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गया, तो ये होता है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, और इसमें 1 प्लस करके हम क्या निकालते हैं, इसके नेक्स्ट वाला नंबर। तो बच्चों जैसे जब 2 डिजिट की शुरुआत होती है तो कहाँ से होती है, 10 से, तो ये क्या होता है स्मॉलेस्ट। ऐसे ही 3 डिजिट की शुरुआत कहाँ से होती है, 100 की, तो जो सबसे पहले शुरू करता है वो क्या होता है, सबसे छोटा, उसके बाद वाले नंबर सब बड़े होते हैं। तो जब हम ग्रेटेस्ट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 9999। फिर 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट चाहिए तो 99,999, 5 टाइम्स 9 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही जब हम स्मॉलेस्ट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट 10, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट 100, उतने ही ज़ीरो ऐड करते जाते हैं। जितने डिजिट का आपको चाहिए स्मॉलेस्ट, आप इजीली 1 के आगे उतने ही ज़ीरो लगा के स्मॉलेस्ट नंबर पता कर सकते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल वही हो रहा है। हमने पहले क्या देखा कि 5 डिजिट नंबर का सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, 99,999। हम जब इसमें 1 प्लस करेंगे, क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वाला नंबर। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था काउंटिंग कैसे बनाते हैं, इसमें 1 प्लस करो तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 प्लस करो तो आगे वाला नंबर आ जाएगा। तो हमें जब भी आगे वाला नंबर चाहिए होता है हम क्या कर देते हैं, पहले वाले में प्लस, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। ठीक है, सो हमें अगर 99,999 के बाद क्या आता है ये पता करना है, तो इसमें क्या प्लस करेंगे, 1। तो हमने जब इसमें 1 प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर आ गया। मतलब इसके बाद कौन से नंबर शुरू होते हैं, 6 डिजिट वाले, 99,999 के बाद। इसको बुलाते कैसे हैं हम, 1 लेख। तो 6 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 लेख से। 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते थे, 100 से। 4 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते थे, 1000 से। ठीक है, तो जहाँ से शुरू होते हैं वो सबसे छोटा होता है। ऐसे ही 10 सबसे छोटा है 2 डिजिट नंबर में। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन है, 99, क्योंकि 2 डिजिट नंबर में सबसे लास्ट में कौन आता है, 99। इसके बाद कौन से शुरू हो जाते हैं, 3 डिजिट नंबर। तो ऐसे ही 6 डिजिट नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 लेख से। तो 1 लेख इज़ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर कौन सा है, 1 लेख। और सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर कौन सा है, 99,999। तो लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ सीखी थी
कि जो वंस के पीरियड में होते हैं, वंस की टीम में होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, वंस, टेंस, 100, और 1000 की टीम में कौन होते हैं, 1000 और 10,000। लेकिन अब एक और टीम आ गई है किसकी, लैक्स की, ठीक है। सो अ न्यू पीरियड लैक्स इज एडेड इन द प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ 6 डिजिट नंबर। ये कौन सा चार्ट है, प्लेस वैल्यू चार्ट, किसका, 6 डिजिट नंबर का। मतलब आपको जब भी क्वेश्चन में 6 डिजिट का नंबर दिया जाएगा तो हम कौन सा चार्ट बनाएंगे, ये वाला, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लैख, ठीक है। अब तक हम कौन सा चार्ट बनाते थे बच्चों, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। अब आपके पास एक लैख और जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे लैक्स क्लास में, और नंबर नेम्स को और अच्छे से समझेंगे। ये तो बुकिश लैंग्वेज थी, हम अपनी तरह से और अच्छे से समझेंगे। सो टिल देन गुड बाय बच्चों, एंड प्लीज़ रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस क्लास, स्पेशली हाउ टू कैलकुलेट प्लेस वैल्यूज़ एंड फेस वैल्यूज़। ओके, टिल देन गुड बाय।